चलेगा। रुका रहा जब कहा जब चला। यार वो यार यार आगे हो जल्दी। रुका रहा। रुकल रहा तू जब कहा जब चला। ए मरते हटा जल्दी साइकिल लेके चला। अगाड़ो बढ़िया खींच के चलो, खींच के बाबूजी क्या गाना है पीछे हो जाए। अरे गिरा ना भैया, चला आगे ले चलो, पीछे ले चलो, आगे ले चलो, पीछे ले चलो। आइडिया नहीं दिया था इनका भैया। पीछे में क्या अलावा हम बैठा है ना तो साइड गच्छ दिन है। चला मजे 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 मजे, चला मजे 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 मजे।
भागा 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 रुक गया। साइड साइड भैया वीडियो चलत बा।
सब लोग करेंगे ना। ओम नमः ब्रह्मणे नमः स्वाहा इदं विश्वे नमः स्वाहा रुद्राय 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 नमः स्वाहा मुक्तावली चौहान जी हैं, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है असला के, जयराम चौहान जी। जयराम चौहान जी ने कोशिश किया था यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने के लिए, लेकिन कुछ साथियों को नहीं भाया।
हम लोग लगे रहे और उस काम को पूरा करके भाई अशोक यादव बड़ी मेहनत किया इस क्षेत्र में और आप लोगों के आशीर्वाद से आज मूर्ति आपके सामने सुशोभित हो रही। हम सिर्फ साथी ज्यादा नहीं, हम 10 मिनट आपसे बात करेंगे। हमारे बहुत नेता सोच रहे थे कि वो भाषण देंगे, अब भाषण क्या देंगे, अब जहां नेता है तो नेता को भाषण क्या सुनाएगा नेता। आपसे इतना कहूंगा साथी बलिया के लोगों, पंचायत चुनाव आ रहा है और पंचायत चुनाव में एक वोट चुन करके बलिया में जिला पंचायत सदस्य 1 नंबर हमको पार्टी को बनाना है, सूर्य के विचार को पैदा करना है। बताओ इस काम को होगा कि नहीं होगा? कितने लोग करोगे? जरा हाथ उठाओ। और नौजवान आप तैयारी बनाओ। अब देखो हमने महाराजा सुहेलदेव जी के विचार को हमने शुरू कर दिया है। 2022 में हम सरकार बनाएंगे, 2022 में सरकार बनाएंगे। 16 दिसंबर को उसका खेल शुरू किया। पिछले 2020 में आपने बलिया के सुखपुरा में रैली किया, जिसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामकरण कश्यप, राम सागर बिंद, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर हम लोग मिलकर रैली की। हम लोग चौथा कार्यक्रम जाते जाते लॉकडाउन लग गया। 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को हमने खेल शुरू किया। देश की राजनीति में हमने असदुद्दीन ओवैसी MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खाली उनसे मुलाकात किया, पूरे देश की राजनीति में इस ठंडी में गर्मी आ गई कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी से क्यों मिल गया। हड़कंप हो गई। क्यों हड़कंप हो गई जानते हैं? राजभर भाइयों, तेरी आबादी उत्तर प्रदेश में 18% है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब लोग कह रहे हैं कि 18%, मुसलमान की आबादी 18%, 18 दूनी 36, 35 का सरकार बनेगा उत्तर प्रदेश में। यही वजह सबसे निराश आया, यही वजह निराश था कि कहे वजह ओवैसी से समझौता कर लिया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना सकते हैं, दिल्ली में 2 दामाद बीजेपी के, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से हुई है। 2 दामाद रखे हैं। अभी हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। ई करें तो रासलीला, हम करें तो करप्टेड लीला। भारी बीजेपी आपके बीच में आ गए, ये मंदिर बनवाने के लिए आपके पैसा मन में आएंगे, आपके बीच में ये बड़ा ड्रामा करेंगे, हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करेंगे। हम आपसे आज कहने आया हूं साथी, महाराजा सुहेलदेव जी के मूर्ति उद्घाटन के अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, 22 में सरकार बनाऊंगा। बताओ सरकार बनाई जाए क्या बनाई जाए? कितने लोग चाहते हैं सरकार बनाई जाए? सरकार बनाई जाए तो देखो अब एक काम शुरू करो। 22 में सरकार तेरी बनेगी और 22 में कानून बनेगा। जो महाराजा सुहेलदेव जी का सपना है, वो सपने को साकार करने के लिए 22 में सरकार पहला कानून स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा फ्री में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहा हूं। 22 जो पढ़ाई जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करूंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? बिना पैसा में गरीबों का पढ़ाई 22 से शुरू। और एक काम आप लोगों से, जेका लड़का लड़की स्कूल पढ़ाना चाहिए, भाई हम किताब दे, कॉपी दे, फीस दे, भोजन दे, जरूरत पड़ी जैसे ओके साइकिल भी दे लड़का की।
साइकिल भी दूंगा। इतना के बाद भी के मतारी बाप अपने बेटा बेटी की स्कूल ना भेजी, ओके हम जेल भेजे। बोला सही नहीं कि ना सही है? कितना देने के सही नहीं, हाथ बढ़ा देने के सही नहीं। ये बदे कि साथी शिक्षा से भी के दूध के समान होता है। जब आपका बेटा बेटी पढ़ेगा तभी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी को पेशकार बनेगा। इस नाते साथी हमने मन बनाया। आप घबराइए नहीं, वो बेचारा परेशान है। आप लोग सुना होगा कहानी, वो बेचारा कहता कि हमरो विषय में बोला नहीं था। ये भगवान राम के संगे लगने बेचारे अभी तक आवाज ना करूंगा। ये भगवान राम के संगे लड़ने विजय दिया रसड़ा के लोगों। यहाँ ज्यादातर तो रसड़ा के लोग आए हो ना, रसड़ा विधानसभा के। ओम प्रकाश राजभर इसी बात के लिए परेशान है। 6.25 करोड़ रुपया मैंने जहूराबाद में इलाज के लिए दे चुका। अब तक 4.25 साल में लगभग 6 करोड़ रुपया दे चुका। कोई गरीब किसी जाति का हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 50,000, 1 लाख, जितना का एस्टीमेट वो सरकारी हॉस्पिटल से बना के दिया, उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर उसके हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। यही काम को हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। कानून विधायक नहीं चाहते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चाहता है। उत्तर प्रदेश में कानून, कोई भी गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना है और उसका इलाज कराने के लिए प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। कानून सरकार से पास करना चाहता हूं 22 में सरकार बनाकर। आप बताओ, फ्री में इलाज, बिना पैसे में दवाई का कानून बन जाए तब बोला ठीक रही कि नहीं ठीक रही? ठीक रही। अब तीसरा कानून, अरे भाई वो परेशान है, ओके काहे परेशान करत? वो देखा तो आप लोगन के, तब वो कहते कि यार हमरो विषय में नेता कहीं लड़का ले रहा भाई। हम तो ढेर दिन से एक लड़ाई लड़त थी। तीसर का काम हमार बाप, तीसर का काम का बाप। अब वही मोदी जी जेके वोट हम लोग दे रही, प्रधानमंत्री बना देली। एक एक आदमी का, कोई का 1500 करोड़, कोई का 1000 करोड़, कोई का 900 करोड़, कोई का 500 करोड़। 50 गुजरातियों का कर्जा माफ हो गया। मतलब एक एक आदमी 1,000 करोड़ रुपया तेरे देश का लिया कर्जा, मोदी जी माफ कर दिए। हम भी चाहते हैं 22 में सरकार बनाओ गरीबों। 22 में सरकार बनाकर कानून बनाना चाहता हूं। तेरे घर में जो बिजली का बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, और तेरे घर में गर्मी में पंखा चलाते हो, 22 में सरकार बनाओ, 5 साल तेरे घर का बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश से बनाना चाहता हूं। आप बताओ, कितने लोग चाहते हो कि बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ हो आपका? सब लोग चाहते हो। और देखो आगे, हमारे नौजवान साथी, मोदी जी ने 8 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हम भी चाहते हैं 22 में सरकार बनाओ। नौजवानों, बिना गारंटर का लोन जिस तरह मोदी जी ने दिया, उसी तरह उद्योगपतियों को अगर वो लोन दे सकते हैं तो हम भी साथियों गरीबों बिना गारंटर का लोन 22 में सरकार बनाओ। और नौजवानों, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, टेम्पू चलाने के लिए, पिकअप मैजिक चलाने के लिए लोन ले लो। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख सरकार तेरी रहेगी, लोन दिलवाऊंगा। लोन ले लो। एक बात याद रखना, लोन लेने के बाद 4 साल लगातार एक भी रुपया मत जमा करना। 4 साल के बाद मैं कैबिनेट में रहूंगा। कैबिनेट में 4 साल कानून बनवा दूंगा कि जिन लोगों ने एक भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब का सब डिफाल्टर है, इनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। बोला ये कानून ठीक रहेगी ना ठीक रहेगी? कितना जने के ठीक रही? दोनों हाथ बढ़ा देके सही रही, सही रही ना? और देखा, यही देखा, इन्होंने हमने के पढ़ावत हुआ पाठ 16 दूरी 8। जितना भाजपा का नेता हमन, इन्होंने के एको पैसा के अकल ना हो। इन्होंने रोहिणी आयोग दिल्ली में बनल 2017 अक्टूबर में रोहिणी आयोग का व्यवस्था बसा थी।
उसमें जो भी पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, उनके बेटे को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल बनाने के लिए रोहिणी आयोग दिल्ली में बना कि राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर 3 साल 4 महीना होगा, तारीख पे तारीख इन्होंने देखो वो करे बातें का। जब गरीब समर को आरक्षण देने की बात आती है, 72 घंटे के अंदर गरीब समर को 10% आरक्षण दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो बैरियर था, रोक थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने तोड़ दिया। तो हम भी चाहते हैं पिछड़े समाज के लोगों, लामबंद हो जाओ, 27 से बढ़ाते आरक्षण 52% करा लिया जाए। ये तेरा अधिकार है, तेरा हिस्सा है, तेरा हिस्सा लूटा जा रहा है। इस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ने की तैयारी में हम यह बलिया, आप समझ लो। कल मैं फर्रुखाबाद था, उसके एक दिन पहले मैं आपके इलाहाबाद था, कौशाम्बी था, अलीगढ़ था, हाथरस था, उसके बाद में मथुरा था, आपके आगरा था। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जितना आप यहाँ जुटे हो, इसी तरह की भीड़ आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेरे नेता को सुनने के लिए, महाराजा सुहेलदेव के विचार को पूरा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इस नाते आपसे कहना चाहता हूँ कि ठंडक का मौसम है, विभिन्न इलाके से आप आए, आप बताओ, जो महाराजा सुहेलदेव जी का विचार है, जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि पूरा होना चाहिए? हमारे संगे नारा लगावा, बंदूकिया दिखाना। हम बोले थे तब हमारे संगे नारा लगावा। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार। अब की बार इतना जोर तुम्हारे बनारस में मनकनिका का मुर्दा बोला ना भाई, कहा से बोला? अब की बार लोग का आवाज हमें सुनाते नहीं, कहा से बोला? अब की बार। दूसरा नारा, अब की बार रोजगार वाली सरकार। अब की बार, अब की बार। तीसरा नारा, हम बोलेंगे अब की बार तो भाईचारा वाली सरकार, झगड़ा वाला नहीं, मारपीट वाला नहीं। थाने पर जाओ, अगर एप्लीकेशन लेकर थाने पर जाओ तो दरोगा बैठा करके तुझे एक गिलास पानी पिला दे। ये भाईचारा की सरकार हम बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। इस नाते कहना चाहता हूं, नारा अब की बार भाईचारा की सरकार। थाने पर जाते हुआ न की सरकार हो न, थाने पर घुर के भगा देते हो कि ना भगा देते हो? रुपया मांगत हो। यही बदे हम चाहते ही 22 में सरकार बनाओ और नारा लगाओ, अब की बार भाईचारा वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। अगर बीजेपी वाले आके कहें कि भगवान राम का मंदिर बनावे के हो, पैसा दे जा, तो बोला देवा तू लोग देवा। उन्होंने से पूछिया जौन अयन, उन्होंने से पूछिया कि करे जौन हुआ ट्रस्ट बनल बा, जौन मलाई और रुपया देवे वाला बा, 15 लोगन का टीम बनल बा। वो टीम में न बाबू साहब बाए, न यादव जी बाए, न पटेल जी, न चौहान बिंद केवट मल्ला बाए, न राजभर बाए, न चमार धोबी धनकार काशी कटी हेला कुजड़ा बाए। के बा खाली पंडित जी, मरकुआ कहिए पंडित जी, मंदिर बनाई हम। 1400 करोड़ रुपया का घोटाला मंदिर में हो गया। इसी नाते तेरे बेटा बेटी को नहीं रखा जा रहा है कि तेरा बेटा हिस्सा मांगने लगेगा, इस नाते वहां नहीं रखा जा रहा है। अगर वो आते हैं तो उनसे कह देना एक एक दिन 100 करोड़ रुपया आवत हो, चंदा आवत हो, वो हिसाब पहले देगा तब हमारे के बीच में तू आया, नहीं तो बहकावा मत। अब ओम प्रकाश राजभर सत्ता काबिज करा करके हमारे बेटा बेटी को सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार लेखपाल बनाने की बात किया है। हम सत्ता में जाना चाहते हैं, तेरे बहकावे में हम आने वाले नहीं हैं। इस बात का नारा लगाना पड़ेगा। 1700 थाने हैं बलिया में,
एक भी थाने पर नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, चौहान का, कुशवाहा का, साग का, सैनी का, पासवान का, दुसाज का, धोबी का, धनकार का बेटा कौनो थाने पर दरोगा ना बा ई बा नहीं बा। यही वजह झगड़ा हमार बा कि 1700 थाने बा, अगर 18% आबादी राजभर का बा तो 1700 में 300 थाने पर दरोगा राजभर का भी बेटा होए के चाहिए। ये बात का झगड़ा बा। अगर कौनो भर नेता तोहली है आमे की चला जौन मोदी जी आवत मन तो बोला जाइए उन्होंने की है। अगर उन्होंने देखा जाए अब 3 महीना बीत जाएगा इन लोग का हम दवाई करते हैं, हम दवाई शुरू करावत है। हमार मकसद इतने हो ये देश में हमारे है तो हम लोग के हिस्सा मिला के चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं। देखा जो मतारी हम पैदा कैले बा वो मतारी आई बा हमार हयाओ जो भाई आगे। ताली बजा के स्वागत करिए, ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। देखा ताली में वजह नहीं है भाई, ये जहां खड़ा हो सब लोग ताली बजाइए। देख लाई हमार भगवान है, ये भगवान ताकत दिया है तेरी लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे मतारी कहले हो कि बेटा कौनों के सामने गर्दन मत झुकाना, किसी के सामने गर्दन मत झुकाना, और लड़ाई में तुम लड़ते लड़ते गर्दन कट जाएगा, बाजा बजा के तुझे दफना दूंगा, लेकिन किसी दुश्मन के सामने गर्दन मत झुकाना। ये मतारी का आशीर्वाद बा। अब देखा हमारे पत्नियों आई बहने ही जोरदार ताली बजा के अंदर स्वागत करा। ये कहानी खाली नेता तो ही भाषण देगा कि हम से दी हुई हमके खाली घर में ठीक कहिए ना, हम तो भाषण देते हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। अभी देखा हमारे मतारी के देखला सब लोग ने, हम मतारी के अपने भगवान मानीला, अपने बाप के भगवान मानीला। अब देखा मतारी हमने पैदा कैला, हम आपके बीच में इतना लोगों के पैदा कैला, लड़ाई लड़े बदे, विचारधारा बदे, सुहेल देव जी का सपना साकार करे बदे इतना लोगों ने तैयार कैली, और आपके समझावे बदे 2 जने के वो तैयार कैले, अरविंद राजभर। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। दूसरे देखिए अरुण राजभर, माननीय अरुण राजभर जी जिंदाबाद। जय स्वामी। ये पूरा परिवार साथियों, आप हमारे पूरे परिवार के लोग हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम सभी लोग मिल करके सत्ता के गलियारे में अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। खुदा ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। तो आज हम लोग तैयार हैं तो पूरे देश में हाहाकार है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कुल पार्टी वाले सोचा तुरंत कि सुहेल देव जी हमारे यहाँ आ जाता है। भाजपा वाले अलगे चिल्ला, सपा वाले अलगे, बसपा वाले अलगे, कांग्रेस वाले अलगे, कुल चिल्ला कि सुहेल देव जी हमारे यहाँ आ जाए। और हम चाहता कि तुमने सुहेल देव जी के यहाँ आ जाए। बोला सही नहीं कि सही नहीं, सही नहीं ना। तो जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जा। अच्छा, जे जहां बैठल है सब लोग खड़ा हो जाओ, अजय खड़ा हो, खड़े रहो, बैठे मत। अब हमारे किनारे देखा हम बोलो तब नारा लगेगा, हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार दोनों हाथ हमारे किनारे ऊपर करा। महाराजा सुहेल देव जी का हम बोलेंगे महाराजा सुहेल देव जी, तो आप बोलेंगे अमर रहे, अमर रहे महाराजा सुहेल देव जी, महाराजा सुहेल देव जी, महाराजा सुहेल देव जी। अब पुराना नारा जो हमने लगाई, जब बोलन जाला जय सुहेल देव
तब भूत परालन सर ताव से बोला जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भाई सुभाष राजभर, मदन राजभर, गुलाब राजभर, गणपति राजभर, फूल झरिया देवी, बुधराम राजभर,